नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा, मेरे साथ है मेरी सहयोगी निधि कुलपति। राजस्थान के सियासी संग्राम में लड़ाई की शुरुआत तो अशोक गहलोत बनाम सचिन पायलट से हुई थी, लेकिन जल्द ही इसमें केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को लपेट लिया गया। फिर लड़ाई गहलोत बनाम राज्यपाल कलराज मिश्र में बदल गई। अब इस लड़ाई ने एक नया मोड़ ले लिया है। अब बीएसपी ये कहते हुए मैदान में कूद गई है कि उसे कांग्रेस को सबक सिखाना है। लड़ाई यहीं नहीं रुकी है, केंद्रीय जांच एजेंसियां और राजस्थान की जांच एजेंसियां भी लड़ाई में हथियार बनी हुई है। तो अब इस लड़ाई में जनता दल सेक्युलर के नेता कुमारस्वामी ने आ गए हैं, जो कह रहे हैं कि कांग्रेस का दूसरा नाम खरीद फरोख्त है। और इस बीच बीजेपी विधायक मदन दिलावर ने बीएसपी के 6 विधायकों के कांग्रेस के विलय के खिलाफ एक बार फिर से राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दी। बीएसपी प्रमुख मायावती भी इस मामले में आज खुलकर सामने आई और कहा है कि वो इस मामले को लेकर कोर्ट जाएंगी और जरूरत पड़ने पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगी। तो आपको बता दें, बीएसपी प्रमुख मायावती ने कहा है कि वो अब इस मामले को छोड़ने वाली नहीं है और कोर्ट जाएंगी। बीएसपी के समक्ष कोर्ट में जाने के अतिरिक्त फिर कोई विकल्प नहीं बचा। वैसे बीएसपी इसको लेकर पहले भी कोर्ट में जा सकती थी, लेकिन कांग्रेस को इसका सही सबक कब सिखाया जा सकता है, खासतौर से श्री गहलोत को इसका सबक कब सिखाया जा सकता है, इसकी हमारी पार्टी राह देख रही थी। इसलिए उसी के हिसाब से अब हमारी पार्टी ने कोर्ट में जाने का उचित समय पर यह सही फैसला लिया है। दरअसल कांग्रेस और बसपा आमने सामने तब आए हैं जब प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक ट्वीट करके एक तरह से कहें कि जले पर नमक छिड़का। जब मायावती ने अपने 6 बागी विधायकों को कांग्रेस के पक्ष में वोट न देने का निर्देश दिया तो प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि भाजपा के अघोषित प्रवक्ताओं ने भाजपा की मदद के लिए व्हिप जारी की है, लेकिन ये केवल व्हिप नहीं है बल्कि लोकतंत्र और संविधान की हत्या करने वालों को क्लीन चिट है। तो आपको बता दें, कुमारस्वामी भी इस मामले पर अब बोल रहे हैं। हॉर्स ट्रेडिंग का दूसरा नाम कांग्रेस है, उनका यह कहना है। उन्होंने उदाहरण दिए, बीजेपी खरीद फरोख्त में लगी है तो कांग्रेस ने क्या किया। क्या राजस्थान में 6 बीएसपी विधायकों को कांग्रेस ने नहीं तोड़ा? बीएसपी विधायकों को लुभाना क्या खरीद फरोख्त नहीं है? राजनीति में हॉर्स ट्रेडिंग शब्द कांग्रेस की वजह से आया। कांग्रेस ने 2016 में राज्यसभा सीट के लिए जेडीएस को तोड़ा। समान विचारधारा वाली पार्टियों को तोड़ेंगे तो कौन साथ देगा? तो आपको बता दें, हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ने वाले। सुधींद्र भदौरिया, नेता बहुजन समाज पार्टी, हमारे साथ है, और अखिलेश प्रताप सिंह जुड़ेंगे, प्रवक्ता कांग्रेस। भदौरिया जी, मेरा पहला सवाल आप ही से है। आप जिस तरह से बीएसपी के ये 6 विधायक राजस्थान की राजनीति में चर्चा में आए हैं, लेकिन बहुत देर नहीं कर दी, इतनी देर से क्यों जागे हैं आप लोग? 6 महीने पहले हो गया था ये विलय। तो आज बहन मायावती जी जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने स्वयं स्पष्ट कर दिया है कि समय तो हम चुनेंगे ना, ये कांग्रेस पार्टी के कहने पे समय नहीं तय होगा। और मैं ये भी कह दूं कि जब हमारे ये 6 विधायकों का समर्थन चाहिए था, तब तो गहलोत साहब दिल्ली आए थे और उन्होंने समर्थन मांगा बहन मायावती जी से और समर्थन किया गया। हम चाहते थे कि धर्मनिरपेक्ष ताकतें मजबूत हों जी, पर जब ये समर्थन ले लिया और काफी दिन बीत गए समर्थन देते हुए, तब इन्होंने धीरे धीरे हमारे विधायकों को तोड़ना फुसलाना शुरू किया। उनमें से एक को बाद में मंत्री भी बनाया, श्री मीना को, और श्री मीना कह रहे हैं कि हमको जब लिया गया तो कितने पैसे दिए गए सर गहलोत साहब ने, वो खुद ही कह रहे हैं। तो मेरा ये कहना है, जैसा कि कुमारस्वामी जी भी कह रहे हैं, ये कांग्रेस पार्टी की एक पुरानी आदत है। ये असल में ये एकाधिकारवादी पार्टी है, सामंतवादी प्रवृत्तियां हैं इनकी और मनुवादी संस्कृति है इनकी। ये किसी अन्य विपक्षी दल को अपने अलावा बर्दाश्त नहीं कर सकते। अभी भी ये सन 1950 और 60 के दशक में जी रहे हैं और इसीलिए ये किसी अन्य दल के साथ इनकी निभती नहीं। लेकिन है। भदौरिया जी, लेकिन भदौरिया जी, ऐसा क्यों होता है कि इस सबके बावजूद बीएसपी बार बार जाके गले मिल लेती? हमने देखा कि मध्य प्रदेश में भी आपके विधायकों के साथ यही किया गया, राजस्थान में पिछली बार भी जब गहलोत आए थे तब भी उन्होंने यही किया था। इसके बावजूद भी ऐसा क्यों होता है कि जब कर्नाटक में कुमारस्वामी शपथ लेने जाते हैं तो मायावती जी भी चली जाती हैं, एक ही मंच पर सब मौजूद होते हैं, आप तब तो हाथ मिला लेते, तब आपको दिक्कत नहीं होती है, बाद में फिर आपको याद आता है कि अरे नहीं, कांग्रेस तो ये तोड़फोड़ कर रही है?
देखिए, सवाल वो नहीं, राजनीति परिस्थितियों के अनुसार चलती है। समय, देश, काल और परिस्थिति के हिसाब से फैसले लिए जाते हैं। हम चाहते हैं देश के अंदर धर्मनिरपेक्ष ताकतें मजबूत हों, पर ये चाहते हैं कि दलित, पिछड़े, निर्धन, वंचित लोग खत्म हो जाएं। केवल एक ही पार्टी रहे, एक ही नेतृत्व रहे और अन्य लोग, और इसका पुराना उदाहरण भी है। देखिए, मैं तो 1 मिनट में खत्म करना चाहूंगा जी। किस प्रकार से इन्होंने परम पूज्य बाबा साहब को चुनाव में हराने का काम किया। हिंदू कोड बिल में उनको धोखा देकर फिर इस्तीफा दिलवाने का काम किया कैबिनेट से। तो इनकी एक पुरानी आदत है, ये किसी भी लोगों को एक व्यापक मोर्चे में, व्यापक एकता में, व्यापक राजनीति नहीं कर सकते। ये संकीर्ण अपनी एकाधिकारवादी मानसिकता से ग्रस्त रहते हैं और उसी का परिणाम आज राजस्थान में इनको भुगतने को मिल रहा है और देश में भी मिलेगा। भदौरिया जी, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ, जो क्षेत्रीय दल हैं, जब संख्या कम होती है तो क्यों नहीं अपने विधायकों का ध्यान रखा जाता? क्यों आरोप लगाने की किसी बड़े दल पर नौबत आती है? चाहे हम कांग्रेस की बात करें, बीजेपी की बात करें, जो क्षेत्रीय दल हैं अपना वजूद क्यों नहीं बचा पाते? क्यों नहीं, जब इनको विलय किया जा रहा था तब क्यों नहीं चेती बीएसपी? मेरा सवाल यही है। मेरा आपसे सवाल है कि क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी माधवराव सिंधिया के बेटों को अपने साथ रख पाई? क्यों नहीं राजस्थान में ये सचिन पायलट को अपने साथ रख पाए? और 19-19 विधायक, 20-20 विधायक, और मैं इनके अगर गिनाना शुरू कर दूं तो शायद ही कोई राज्य बचे जहां से इनके लोग, ये आया राम गया राम जो विधायक थे हरियाणा में, मशहूर हुआ देश में जी। इसकी वजह से ये एंटी डिफेक्शन बिल आया। भजन लाल जी तो पूरे इनकी जो पार्टी के मुख्यमंत्री भी थे, सारे के सारे विधायक लेके इधर से उधर। लेकिन भदौरिया जी, जिस तरह से प्रियंका गांधी वाड्रा हमलावर हुई हैं, ट्वीट उन्होंने किया है, एक तरह से अघोषित प्रवक्ता बताया है बसपा को, बहन जी को, तो इसका मतलब साफ है कि जो निशान है वो उत्तर प्रदेश का है। कांग्रेस लगातार ये कहती आ रही है कि बीएसपी तो वहां पर बीजेपी की बी टीम की तरह काम कर रही है उत्तर प्रदेश में। देखिए, केवल प्रियंका जी ही नहीं, अन्य तमाम लोग भी इस प्रकार की भाषा में हमारा जब से उदय हुआ है बोलते रहे। हमें सन 1994 में जब बहन मायावती जी मुख्यमंत्री बनी, उसी समय उसके बाद हमारे कई विधायक तोड़े गए। हमको राइट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने भी किया, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने कभी हमको तरजीह नहीं दी। पर हमारी, देखिए, विधायक आ जा सकते हैं, हमारा वोट, हमारी कार्यकर्ता, हमारी विचारधारा, उसमें कहीं कोई समझौता नहीं है। और मैं आपको बतला दूं कि हम लोग इस तरह के जो रोड़े अटकाते हैं, हमारे कुछ विधायकों को तोड़ के ले जाएं, वोट इनको नहीं मिलने वाला है। वोट तो पिछली बार भी तो लेके गए थे। पिछली बार भी जब गहलोत जी आए थे दिल्ली, हमारे इससे कम ही विधायक थे पहले, तो फिर भी तोड़ के ले गए, उससे ज्यादा हम जीत के आए। हमारे, देखिए, विधायकों से नहीं, हमारी एक वैचारिक पृष्ठभूमि है, हम स्थायी उस विचारधारा के अनुसार पार्टी। लेकिन फिर ऐसा क्यों हुआ भदौरिया जी कि जो पिछली बार एक जिसको विधायक को लेकर गए थे, आपने उसको एक बार फिर से टिकट दे दिया, आपने एक बार फिर से उस पर भरोसा कर लिया, उस विधायक के ऊपर? ये कांग्रेस पार्टी से पूछिए ना, कितने बार ये शरद पवार से भरोसा करते हैं, फिर कितने बार किन किन लोगों पर ये भरोसा करते हैं, किन किन के साथ। ये तो शिवसेना के साथ भी मिलकर सरकार बना लेते हैं। ये तो भदौरिया जी, आप जो सवाल करना चाह रहे थे कांग्रेस से, भदौरिया जी, जो अपने आप कांग्रेस से सवाल करना चाह रहे थे। अखिलेश प्रताप सिंह, वरिष्ठ नेता कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, क्षेत्रीय पार्टी को जो वजूद है उसको समाप्त किया जा रहा है राजस्थान में, विलय करा लिया 6 विधायकों का कांग्रेस के अंदर। हेलो, बोलेंगे? जी 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 जी, बोलिए। हाँ, अखिलेश जी से हम अभी संपर्क नहीं कर पा रहे हैं, अभी एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर हम दोनों के पास वापस जाएंगे। तो हमारे साथ हमारी सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह मौजूद है। हर्षा, अपने आप में जो आज जिस तरह से गवर्नर को एक तीसरा प्रस्ताव पहुंचा है, क्या उन्होंने अब तक गौर किया है? क्या ताजा जानकारी? हेलो,
हर्षा, मैं यही जानना चाह रही थी कि आज ताजा अपडेट क्या है। गवर्नर को ज्ञापन सौंप दिया गया था, तीसरा प्रस्ताव अशोक गहलोत सरकार की तरफ से। क्या उनका रिएक्शन है? क्या उन्होंने अब तक कुछ इस पे बात कही है? माफ कीजिएगा, आपकी आवाज नहीं आ रही थी। तो जी हाँ, आज जो है गहलोत गवर्नमेंट ने अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग बुला के ताज़ा प्रस्ताव वापस उन्होंने गवर्नर को भेज दिया है। गवर्नर ने रिसीव भी कर लिया है और उन्होंने पॉइंट बाय पॉइंट जो गवर्नर ने सवाल उठाए थे उनके जवाब दिए हैं। तो पहला सवाल था कि भाई 21 दिन का समय देना चाहिए, कोरोना का टाइम है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम है। तो उस गवर्नर ने पूछा था कि 21 दिन का समय क्यों नहीं दिया जाए। तो उसमें सरकार का कहना है कि देखिए, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, पूरे देश में कोरोना है, सिर्फ राजस्थान में नहीं है। और अगर दूसरी विधानसभाएं बुलाई जा सकती है, जैसे गोवा है, मणिपुर है, पौंडीचेरी है, तो फिर राजस्थान को क्यों नहीं बुलाया जा सकता है। दूसरा, गवर्नर साहब ने पूछा था कि भाई आपका जो ये असेंबली सेशन होएगा, इसमें 200 तो एमएलए इकट्ठा होंगे, 1000 और लोग इकट्ठा होंगे वहां पे जो पर्सनल हैं, तो हम इनकी सेफ्टी कैसे इंश्योर करें। तो सरकार ने कहा है कि ये हमारा प्रेरोगेटिव नहीं है, ये तो स्पीकर की व्यवस्था पर निर्भर करेगा, तो इसका रिप्लाई वो स्पीकर ही देंगे। और दूसरी जो बात थी, जो इम्पोर्टेंट बात थी, कि गवर्नर ने पूछा था कि आप फ्लोर टेस्ट की मांग क्यों नहीं कर रहे हैं, आप बाकी तो कहते हैं कि फ्लोर टेस्ट है। तो इसमें कांग्रेस ने, सरकार ने कहा है कि जहां तक फ्लोर टेस्ट का सवाल है, आपको मालूम है कि हमारे पास बहुमत है और अगर कोई मांग करेगा तो हम करवाने के लिए तैयार हैं। यानी कि जो कांग्रेस की स्ट्रैटेजी है वो ये है कि फ्लोर टेस्ट की मांग नहीं करें, सत्र को बुलाया जाए और सत्र को बुलाने में जो उनको कोई विधेयक पास करना है तो उसको पास करके व्हिप जारी किया जाए और फिर एमएलएज को डिस्क्वालीफाई किया जाए। ये स्ट्रैटेजी लगती है। लेकिन गवर्नर अब कितनी जल्दी इसका जवाब देते हैं, आज तो उनका जवाब आया नहीं है। कब तक देते हैं, कल तक देते हैं, सत्र बुलाते हैं 31 पर। गहलोत सरकार कह रही है कि हमको 31 का ही सत्र बुलाना है। तो क्या गवर्नर साहब उस पर राजी होते हैं या फिर कुछ सवाल जवाब करते हैं, ये देखना आगे है। जी, शुक्रिया हर्षा आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता अखिलेश सिंह जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, आपसे यही जानना चाहेंगे कि आज बसपा प्रमुख मायावती ने यह कहा है कि वो कांग्रेस को सबक सिखाएंगे, अगर जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगी। उनका आरोप है, सीधा सीधा सुदिंत भदौरिया हमारे साथ थे, उनका यह सीधा कहना है कि कांग्रेस पार्टी क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म करने में लगी हुई है। देखिए, उत्तर प्रदेश की मायावती जी हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, उत्तर प्रदेश में जंगल राज व्याप्त हो चुका है। उत्तर प्रदेश की इस अराजकता पे न बात उठा करके वो बीजेपी की बी टीम बन रही है। बेहतर यही है कि फिर वो भी एनडीए में शामिल हो जाएं। कोई यदि असंवैधानिक कृत्य कहीं हुआ हो तो वो बात करें। वो हाईकोर्ट भी गई थी। बात दरअसल में ये है कि बीजेपी की किस तरह से वो एक पिछला कहां जिसको बोलते हैं पिछलग्गू, वो बनना करना बंद कर दें। लोगों के सामने उनका असली चेहरा उजागर हो गया कि वो किसके साथ खड़ी हैं, क्या कर रही हैं, किस भूमिका में हैं। आज उत्तर प्रदेश में तमाम चीजें हो रही हैं, हर कोई त्राहिमाम कर रहा है, उस पर चिंतित नहीं है। लेकिन बीजेपी की जो मंशा है, बीजेपी जो संविधान को रौंद रही है राजस्थान में, उसके साथ खड़ी दिख रही है। अखिलेश जी, बीजेपी के लिए अखिलेश जी, मायावती का ये कहना है कि आप वो एक सही समय का इंतजार कर रही थी। ये हमने पूछा भदौरिया जी से कि इतनी देर से ये लोग क्यों जागे, लेकिन कांग्रेस से तो सवाल पूछेंगे ना कि एक छोटा क्षेत्रीय दल था, पूरा का पूरा विलय कर लिया। हम जानते हैं कल हाईकोर्ट में उसको रिजेक्ट कर दिया गया पिटिशन को, वो दोबारा जाएंगे, लेकिन ये सवाल तो बनता ही है। ये तो अपने वहां की पार्टी से पूछें, वहां के पार्टी से पूछें। यदि संवैधानिक प्रक्रियाओं और कानूनन कोई किसी भी दल में मर्ज करना चाहता है कि जो एंटी डिफेक्शन लॉ है उसके तहत, तो किसी को कौन रोक सकता है या क्यों कोई रोकेगा। लेकिन अखिलेश जी, लेकिन मायावती अकेली नहीं है, मायावती अकेली नहीं है अखिलेश जी। अभी कुमार स्वामी का भी बयान आया है, जनता दल सेक्युलर के नेता है कर्नाटक में, जिनके शपथ ग्रहण समारोह में सोनिया जी और मायावती जी दोनों साथ एक ही मंच पर मौजूद थे। कुमार स्वामी जी ने कहा है कि कांग्रेस का नाम ही जो है वह हॉर्स ट्रेडिंग है और कांग्रेस ने इस देश में हॉर्स ट्रेडिंग की शुरुआत की है। उन्होंने अपना खुद का भी दुखड़ा रोया है कि किस तरह से राज्यसभा के चुनाव में कांग्रेस ने उनके विधायकों को तोड़ लिया था। देखिए, ये बीजेपी माइंड डाइवर्जन की स्ट्रेटेजी के द्वारा इन लोगों से इस तरह के मुद्दे उछलवा रही है। मुद्दा ये है, क्या राज्यपाल को कैबिनेट के निर्णय के अनुरूप सत्र रोकने का अधिकार है? नहीं है।
लेकिन दिल्ली में जब से मोदी जी आए हैं तब से संविधान की धज्जियां उड़ा के रख रखा है। जो रखवारा है, जो रक्षक है, वही भक्षक बना बैठा है। इस तरह से संविधान के रक्षकों को इस तरह से नहीं करना चाहिए। अखिलेश जी, ठीक है, हमारे साथ भदौरिया जी आगे। भदौरिया जी, अखिलेश प्रताप सिंह का कहना है कि बीएसपी बीजेपी की बी टीम है। देखिए कौन किसकी टीम है ये देशवासी जानते हैं। बहुजन समाज पार्टी जब से इसका अस्तित्व आया है, इस तरह के ये इनके और तमाम दलों के आरोप का उत्तर देती रही है और हमारे साथ जनता खड़ी रहती है। पर हम ये जरूर कहना चाहेंगे कि ये कह रहे हैं कि धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अगर आप पिछले 70 साल के इतिहास में देखें तो इसी राजस्थान के अंदर उत्तर प्रदेश में एक मुख्यमंत्री हुआ करते थे संपूर्णानंद, और कांग्रेस पार्टी ने उनको गवर्नर बना के भेजा और सन 67 में उन्होंने अल्पमत की पार्टी कांग्रेस थी, फिर भी उनको शपथ दिलवा दी थी। इन्होंने नंबूदरीपात की चुनी हुई सरकार को गिरा दिया। मैं कितने उदाहरण पेश करूं जब इन्होंने संविधान की धज्जियां उड़ाई, इन्होंने आपातकाल लगाया, क्या क्या इन्होंने कृत्य नहीं किए हैं और इन्होंने कुछ नहीं तोड़ा है, और ये हमको नसीहत दे रहे हैं धज्जियां उड़ाने की। जी भदौरिया जी, बोलने दीजिए अखिलेश जी को। हम ये चाहते थे कि एक व्यापक एकता हो, एक व्यापक धर्मनिरपेक्ष एकता हो, पर ये धर्मनिरपेक्ष एकता नहीं चाहते, ये एकाधिकारवाद चाहते हैं। और एकाधिकारवाद इन्होंने अखिलेश जी को बोल लेने दीजिए, आपका जवाब दे रहे हैं। जी अखिलेश जी बोलिए। देखिए भदौरिया जी, 2 जून 1995 बहन मायावती जी ने मुलायम सिंह यादव से समर्थन वापस लिया और यही कांग्रेस के गवर्नर मोतीलाल वोरा ने आपको, चूंकि आपने दावा पेश किया, आपको आदरणीय बहन मायावती जी को प्रथम बार रात को 12 बजे वोट कराया। वो संविधान संबद्ध था कि लूट हुई थी। सुनिए, अरे बीच में मत बोलिए प्लीज बीच में मत बोलिए। मैंने आपके बीच में नहीं बोला था, मैं आपके संविधान कांग्रेस के द्वारा संविधान की अखिलेश जी को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए, आपकी बात का जवाब दे रहे हैं। जी अखिलेश जी बोलिए प्लीज। अरे भाई सुन तो लीजिए भदौरिया जी, व्यथित मत बोलिए अखिलेश जी। व्यथित मत होइए। मैंने आपको उदाहरण दिया 2 जून 1995 को, जब मुलायम सिंह यादव जी ने स्टेट गेस्ट हाउस कांड जब हुआ था और आप लोगों ने समर्थन वापस लिया, विधायक लूटे जा रहे थे, अराजकता व्याप्त हो गई थी, उस सरकार को बर्खास्त कर दिया राज्यपाल ने, और आपकी संख्या बल आपकी ज्यादा थी, तो प्रथम दृष्टया आपको बुला के वो आपसे पूछा कि आप सरकार बहुमत साबित कर सकते हैं, तो मायावती जी ने कहा हमें अवसर दीजिए, हम साबित कर देंगे। बिना किसी लाग लपेट के रात को 12 बजे वोट दिलाया था। ये होता है संविधान की रक्षा। संविधान की रक्षा तो आप भूल जाते हैं। राजस्थान का सुनिए, अपना भूल जाते। अरे ये भदौरिया जी, नंबूदरीपात चुनी हुई सरकार केरल के अंदर, नंबूदरीपात की सरकार की बात कर रहे हैं। बूटा सिंह है, रोमेश भंडारी भी आपके लखनऊ में बैठे हुए थे जब धरना देना पड़ा था अटल बिहारी वाजपेयी को यहाँ दिल्ली में। वहां कलराज मिश्रा जो आज राज्यपाल है, वहां राजभवन में जाकर के धरना दिए थे। ये सारे उदाहरण एक के बाद एक आपके राज्यपालों के नाम भी है, लंबी फहरिस्त है। अखिलेश जी आपको सुनिए, आपको भी याद दिला रहा हूं। कल्याण सिंह जी किस तरह से सारे दलों को तोड़ करके जो एंटी डिफेक्शन एक्ट था, उस एक्ट की धज्जियां उड़ाई। पहले 1/3 था, केशव त्रिपाठी जी ने, बीजेपी ने उसकी धज्जी उड़ाई। डिफेक्शन विद इन डिफेक्शन की परिभाषा दी। अरे भाई क्या तो बहस करने दो, मैं तथ्यात्मक बात रख रहा हूँ, बात नहीं रखने दो, चीखते रहो। आप पता क्या कर रहे हो? एक गंभीर मुद्दा है भदौरिया जी, हम इस पर चर्चा करना चाह रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप अखिलेश जी को अपनी बात पूरी कर लेने दें। वो पुराने उदाहरण दे रहे हैं, बता रहे हैं कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में उनकी पार्टी ने जब सरकार में थी तब आपकी पार्टी के साथ न्याय किया था, अन्याय नहीं किया था। जी अखिलेश जी सुनिए, एंटी डिफेक्शन एक्ट जब बना था, राजीव जी ने बनाया था, तो 1/3 था। लेकिन जब 1/3 भी नहीं हुआ केशव त्रिपाठी और कल्याण सिंह की हुकूमत में, तो इन्होंने क्या किया? डिफेक्शन विद इन डिफेक्शन,
लेकिन मतलब अब कहा कि पहले जाते हमारे जाते पास अखिलेश जी मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या जो पूरी लड़ाई आपकी है, राजस्थान का चाहे नाम लिया जा रहा हो, लेकिन पूरा मुद्दा उत्तर प्रदेश का है। जिस तरह से प्रियंका जी ने ट्वीट किया है, बहन जी के ऊपर निशाना साधा है, सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी बसपा की जमीन उत्तर प्रदेश में लेना चाह रही है। ये अखिलेश जी आपसे अंतिम प्रश्न। जी मैं दे रहा हूं, जवाब दे रहा हूं। देखिए, जब मैंने बताना शुरू किया कि किस तरह से संविधान की धज्जियां उड़ाने का बीजेपी ने प्रारंभ किया था, आप तुरंत बात को काट के उत्तर प्रदेश पे ले आए। देखिए हमारे पास समय कम है अखिलेश जी, आपका कनेक्शन हमें नहीं मिल पाया था, इसलिए हमें इतना समय लगा है। इतना समय हमें इसलिए लगा क्योंकि आपका कनेक्शन नहीं मिल पा रहा था। अब सुनिए, वो कह सकती हैं जो कहें, हम कह रहे हैं कि आज संविधान के विरुद्ध जो हो रहा है, बात वो है, मुद्दा वो है कि दिल्ली में अगर आपके पास ताकत है, सत्ता में बैठे हैं, तो क्या आप संविधान की धज्जियां उड़ाएंगे? और जब से मोदी जी पिछले 6 वर्षों अखिलेश जी, अवसरवाद, सुधीन भदौरिया जी, आप दोनों जो अवसरवाद की राजनीति हमारे देश में, उसका एक रूप है, स्वरूप है जो हमें राजस्थान में देखने को मिल रहा है। आप दोनों जुड़े, आप लोगों ने सबका ज्ञानवर्धन किया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। और वाकई में ये चर्चा चलती रहेगी। बहरहाल नजरें हमारी राज्यपाल पर टिकी होनी चाहिए कि राजस्थान में कि गवर्नर साहब का रुख क्या रहता है, जो तीसरा प्रस्ताव चुनी हुई सरकार द्वारा उन तक पहुंचा है। बहरहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, बने रहिए एनडीटीवी इंडिया के साथ।